कृष्णायो मती जहाड़ियो हरि तू बिछड़ा मोहे जे काना तड़ पर ही दिन रे बिल्कुल ही हेलो मैं आज मारो जीवड़ो मैं आज मारो मनीड़ो बिल्कुल ही आप रे बीच में डोकरा रो रोल करे या डोकरा बासा बिल्कुल 80 बरोरा हाँ हाँ मैं हेलो हरे आज मारो मनडो बुओ वे रागी आज मारो जीवड़ो बुओ वे रागी ये मैं उठे हवाला वे तोर जीवड़ा यम लखहार के लागो दोनों हाथ खड़ा करे एक बार मीठी मीठी ताली ये हो हो
हाथेली बीजी हाथेली एक हाथेली बीजी हाथेली तीजी रती वण लगो जीवड़ा यमलकार के लागो
अरे मैं घर में मेरे को आना दे। भारती जी महाराज की जय, बोली श्री जागन्नाथ महादेव की जय हो। भोलेनाथ का दरबार ये जागनाथ है सर। जिस प्रकार से गुरुदेव ने तपस्या करके इस सरजमी को लीजिए बाबूजी। ये तो ठीक है कि थे झटते नोड़ा बांध पासा वालिया रहा। नीतर देखियो सारो दैती सैसी बैंड हुई थी। दवा रूपी कोई चीज लियो तो रेडी ने बजट भी गई हुआ कि कालजे लागू तो बसे हाँ कंधा कंधा पाटा पड़ा कोई गारंटी नहीं। अन वास्ते एक संदेश है परसों भी बाप जी आपरे समक्ष शब्दोरी प्रस्तुति दी थी मुखार भी थी के दवा रूपी कोई भी चीज लिया तो वन्नो दोष नहीं, लेकिन कोई भी चीज शरीर माते आदि भी जाए जरे पसे ये चीज हेंग ओपने तकलीफ नहीं। और हकीकत जो अंडो उल्लेख निकालवा जाओ तो अमल वे कैडू अन्नु खादो कुटी चीज जो लागे वा कैडी
मीठी तो है ही नहीं, खारी। कहवारो मतलब आप ले दी और आपरे जीवन में और अणजीव में जितरो भी खार है न, वन खार ने बारे काढ़वा हारू है। अण सीजरो वो आप मारे हिसाब थी तो आए। संत महात्मा बाबजी रेटे आश्रम में और अटे ऐसरना पर्वत में खूब थी खूब आवे, गोजा भी पीवा वाला आवे, लेकिन ये चीजों करे थी कि अण दुनियादारी थी परे रेवारे वास्ते ओपोती हटेन रेवारे वास्ते ये मस्त रेवारे वास्ते और भजन रे वास्ते ये सीज है ने ओपे अण सीज ने आदि की थी और आदि की थी जरे पसे कटा रही वेन उबा नहीं रही है। बाबजी जरी सड़ावा वेता था, एक मोटा मोटी बात कहूं, जन टेमरा सड़ावा वेता था, भक्तों ओपरा जितना भी भक्त था सभी जने फरमाई तू के दाता वटे जो फंक्शन वो श्यार दंदरू वन्ना भी सड़ावा करना था और अण आयोजन रा भी ये जो नवकारसी थी अन्ना भी सड़ावा करना था, लेकिन दाता फरमाया कि अपने खावा पीवारा चा पौड़ी कण भी प्रकार की जो आ चीज है अन्नो एक भी सड़ावो नहीं। तो कतरो मोटो मन मतलब सबोरो सहयोग अटे जो महारुद्र आलेन अन्य माए पोसमा अध्यायु पहलू मंत्र हरि ओम महा नमस्ते रुद्रमन्यव उतो उतैकवे नमः नमस्ते बाहुभ्यम उतते नमः जाते रुद्र शिव शिवा तनूर घोर। और घोर शब्द का है अंधकार नहीं, और घोर शब्द अंधकार है और अंधकार ने दूर करवारे वास्ते ओपो ने आ लक्ष्मी शुद्ध करनी पड़े। ये 2 रुपया जो बाबजी रे माते ओपे जो फेरवी आए ये हंग लक्ष्मी ने शुद्ध करवारा साधन है। घना जना तो जाना करे सो बढ़िया कौमे आवी, सो बढ़िया कौमे आवी, कटी कौमे नहीं आवे। भगवान ने शुद्ध करनी आवे लक्ष्मी, थोड़ी थोड़ी वपरी जाए तो शुद्ध ऑटोमेटिक भी जाए। बोलो जागन्नाथ महादेव की। और विराजमान जितना भी भक्त है, माता बहन है और जन जन महानुभाव सड़ावारा जो लाभार्थी आपकी करबद्ध निवेदन ठाकुर साहब उन्होंने आज्ञा थी, गुरुदेव ने आज्ञा थी, आपने भी कह दूं कि सुबह ठीक 6 बजे मंदिर परिसर रे प्रांगण में आप बटे हाजिर वेना से जो शुद्ध कपड़ा रे में वेश भूषारे में जन जन महानुभावे जो भी सड़ावा है जन्ने सड़ावा लेन मनोरु कौम पुरु हुए वे तो पधारणु है हैंगी जड़ा पधारणु है भक्त खूब आवी ओपे सेवा में हाजिर रहनु। पण जटी जटी जो मंदिर सड़ावा है वे सबे आप ठीक समय माते, क्योंकि समय रा पाबंद वेणु जरूरी फिक्स समझिए। बोलिए श्री सोमवार भारती जी महाराज की, सत्य गुरुदेव की जय हो। धन्यवाद। एक निवेदन है, जो चढ़ावे के लाभार्थी है कल सुबह 6 बजे तक अपने यज्ञ मंडप जो समाधि मंदिर बना हुआ है वहां पे पहुंचे और 6 बजे से लगाकर प्राण प्रतिष्ठा महामहोत्सव शुरू हो जाएगा। इसलिए आप सभी से निवेदन है, जिन जिन महानुभावों ने चढ़ावे लिए धोती कुर्ता और साफा पहन के आए, क्योंकि यज्ञशाला में बिना धोती वालों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसलिए आप धोती पहन के आए, धोती कुर्ता और साफा जिनके भी चढ़ावे हैं वे सभी। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यकर्ता बंधु सभी 6 बजे तक यहाँ आ जाए, व्यवस्था में आप सभी सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे कार्यक्रम शुरू है। हमें अटे जगह गणिए, आप पधारो और अटे बियो, अटे बीच रास्ता में उबा मत रहो, हमें जगह गणिए। आप सबने पुनः निवेदन, जो चढ़ावारा लाभार्थी है सुबह 6 बजे तक अटे मंदिर परिसर में पहुंचो, एड़ो आपकी निवेदन है। जो महानुभाव अटे आया है रात रुके रिया है, आप आपरे सामग्री सुरक्षा स्वयं करजो। कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी नहीं वेला, अगर आप मोबाइल पर्स कोई गुम जाए तो वन्नी जिम्मेदारी आप स्वयं रहिए, आप खुद रहिए, आपरे सामग्री आपरे बच्चों की सुरक्षा आप खुद करजो। बहुत बहुत धन्यवाद।
सभी युवा साथियों से निवेदन है, देखो हमें मांगा खूब भी है, आईने विराजो एक बार। आप थक जाओगे देखते देखते, आज प्राण प्रतिष्ठा का ये बहुत शुभ मांगलिक अवसर है यार। आ जाओ एक बार युवा साथी, यार इधर बैठो, सामने कार्यकर्ता वॉलंटियर सभी को साथ में लेकर आओ यार। हाँ बिल्कुल मर्यादित मंच है और मर्यादा के अनुरूप आप और हम सभी चले हैं। और मैं ब्रह्मलीन श्री 1008 महंत श्री सोमवार भारती जी महाराज को याद करूंगा इस पावन अवसर पर, और ब्रह्मलीन श्री 1008 महंत श्री गंगा भारती जी महाराज गुरुदेव और वर्तमान गादीपति श्री 1008 महंत श्री महेंद्र भारती जी महाराज की पावन निष्ठा में चलकर के एक बहुत सुंदर ये प्राण प्रतिष्ठा का, बहुत सुंदर गुरुदेव का जो है मांगलिक ये प्राण प्रतिष्ठा का सुंदर आयोजन हुआ है। और आप सभी की जेर सदारत में ये कार्यक्रम बहुत ही ऊंचाइयों की ओर आगे बढ़ रहा है। माता बहनों से निवेदन, अपनी जगह पर विराजमान हो जाओ सा, घर कटी नहीं जावा वालों है, एक रति भरी आगो फागो नहीं भी वालों है, आप अपनी जगह मत बैठ जाओ एक बार। तो जागनाथ महादेव सौगन है। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, और मैं निवेदन कर रहा हूं ठाकुर साहब, कैसा आनंद मिल रहा है ना सर। बिल्कुल आप जैसे सेवाभावी व्यक्तित्व के लोग जब जुड़ते हैं, और सर मैं आपसे इतना प्रभावित हूं, आपको देखकर मैं ये कह सकता हूं कि दीप वही जलता है जहाँ स्नेह का संचार है, और मीत वही मिलता है जहाँ मधुर व्यवहार है। यूं तो हर आदमी आदमी से मिलता है, लेकिन दिल वही मिलता है जहाँ ठाकुर साहब जैसे लोगों का प्यार है। बिल्कुल आपको मैं इस के लिए भी आमंत्रित करना चाहूंगा, बिल्कुल आप अपने मुखारबिंद से हम सभी को आशीर्वाद प्रदान करें। बोलिए श्री जागन्नाथ महादेव की, सोमवार भारती जी महाराज की, गंगा भारती जी महाराज की, महंत महेंद्र भारती जी महाराज की, गुरु भाई श्री विष्णु भारती जी महाराज की, और पधारियोड़ा जागन्नाथ महादेवरा भक्तगण, आपरो जागन्नाथ महादेव प्रांगण में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आपने 2 दिन तक और आज 12 बजे यानी कि तीसरा दिन भी शुरू हो, शांतिपूर्ण व्यवस्था में सहयोग की दो जन वास्ते आपरो हार्दिक आभार है। और काले दोपहर तक लगभग कार्यक्रम धूमधाम थी शांतिपूर्वक संपन्न हो जाएगा, और श्री ब्रह्मलीन गंगा भारती जी महाराज की मूर्ति स्थापित होने के बाद और भी यहाँ से आशीर्वाद मिलते रहेंगे, मिलता रहा। यहाँ ये ऐसा स्थान है, मैं बता दूं, यहाँ प्रकृति के 3 रूप एक साथ मिलते हैं। आप कहीं भी भारत के किसी भी कोने में चले जाइए, वहां नहीं मिलेंगे। देखिए पहाड़ है, दोहरे हैं, और एक गंगा बहती है। तीनों 3 साक्षात भगवान के रूप है, और तीनों एक जगह मिल रहे हैं। ऐसा बहुत कम जगह सहयोग मिलता है। कहीं पहाड़ होंगे तो वहां दोहरे नहीं होंगे, दोहरे होंगे तो नदी नहीं होगी। या तीनों ही तीनों है। आप देख सकते हो, ये इस साइड दोहरा बना हुआ है, विभिन्न प्रकार की झाड़ियां लगी हुई है। तो इधर पहाड़ी क्षेत्र है पूरा, बढ़िया से बढ़िया झाड़ी है। और तीसरी गंगा, जरूर अकाल पड़ता है तो मंद गति से चलती है, लेकिन कभी इसका पानी सूखता नहीं है। ये यहाँ की खासियत है। ये मंदिर बहुत पुराना है, प्राचीन है, ऐतिहासिक दृष्टांत जुड़े हुए। यहाँ कहते हैं कि एक समय अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर में आक्रमण किया था, तब वहां के सैनिक, सोनग्रा सैनिक यहाँ शरण लिए थे। तब उस मुगल सेना के सैनिकों ने पीछा किया, घमासान युद्ध हुआ, और वो जांबाज सैनिक शहीद हुए। कई वर्षों बाद मुरलीधर जी महाराज ने जब मंदिर बनाया, तब विघ्न आया, यानी कि रात को मंदिर निर्माण किया हुआ मंदिर गिर जाता था। ऐसी घटना होने लगी, तो वो मुरलीधर जी महाराज बड़े साक्षात भगवान का रूप थे। उन्होंने पता किया कि भाई क्या है ऐसी, तो उन्होंने देखा कि भाई 146 सैनिकों की आत्माएं जो हरिद्वार नहीं ले जाते तो उनका तर्पण नहीं हो पाता है।
तो उन्होंने फिर आग्रह किया कि भाई मैं आपको हरिद्वार ले जाऊंगा। वो ले गए। फिर आए, पहले पैदल जाते थे या अन्य कोई साधन होगा, टाइम लगता था 2 से 4 महीने कम से कम। फिर मंदिर निर्माण शुरू हुआ, फिर वही घटना होने लगी गिरने की। तब फिर उन्होंने ध्यान लगाया तो एक शहीद आत्मा यहीं रह गई। अब उनको फिर वही विघ्न डाले, तो उनको मुरलीधर जी महाराज ने कहा कि अब वापसी अब संभव नहीं है हरिद्वार जाना वापस मेरे लिए। तब उन्होंने कहा कि भाई कैसे, तो उन्होंने मनाया। तो उन्होंने भी शर्त रखी कि मोथवारे अटे मूर्ति स्थापित करूं और आप री पूजा में। तो उन्होंने भी कहा कि एक वचन दीजिए कि मेरी पहले पूजा होनी चाहिए। तो सोमवार उन्होंने भी कहा कि मेरी भी एक शर्त है कि आप इस मंदिर की हमेशा रक्षा करोगे। तो इस मंदिर में आज तक ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। इतने बड़े धार्मिक कार्यक्रम आयोजित हुए, लेकिन एक भी आज तक रत्ती भर भी घटना नहीं हुई है। ये ऐसा मंदिर है। यहाँ एक और यहाँ की घटना है, पांडु काल शिवालय बना हुआ है, जो पांडवों के टाइम का शिवालय था, जो दोहरे के अंदर से निकला है और 200-250 वर्ष हो गए। जूना मंदिर कहते हैं। तो वो भी महादेव जी का मंदिर है, पास ही है, आप देखना कभी दर्शन करना जाके। और तीसरी एक और है, यहाँ राजा उदय सिंह 700 से 800 वर्ष पहले की बात है। आज भी शिलालेख यहाँ मौजूद है, उनको संरक्षित किया हुआ है, रखा हुआ है कि आपको पता चल सके कि ये कितना प्राचीन मंदिर है, ऐतिहासिक है। यहाँ हर शिलालेख पे लिखा हुआ है। कहीं महारानी के साथ उदय सिंह जी को बताया हुआ है, तो कहीं पूजा करते हुए बताया हुआ। उस समय मार्बल के शिलालेखों में लिखा हुआ है, आज भी यहाँ है, जगह जगह लगे हुए, आप देख सकते हो। तो कितना पुराना मंदिर होगा, बहुत ज्यादा। रही बात सोमवार भारती जी महाराज, एक ऐसे महान संत थे, महात्मा थे, मैन थे कि उनको वसन सिद्ध कहा जाता था, मानते थे। उन्होंने कह दिया कि ऐसा होगा तो होना ही है किसी भी सूरत में। उन्होंने इस मंदिर में खूब विकास करवाए। पहले, अब तो देखो पैसे भी हो गए सबके पास और हर चीज है उपलब्ध, 1 मिनट है, मोबाइल में बटन दबाया उसको उससे पैसे ट्रांसफर हो गए। लेकिन उस समय बड़ा पैसा कैसे लाते थे, कितना परिश्रम किया होगा, कितनी मेहनत की होगी इस मंदिर के लिए, वो थे सोमवार भारती जी महाराज। उनके बाद श्री ब्रह्मलीन मैन श्री गंगा भारती जी, ये तो भगवान के साक्षात रूप थे। और कई बार तो मैंने नोट किया इनकी बात, मेरे को तो जैसे इनका बेटा है ना, उससे भी ज्यादा मानते थे। और हमेशा एक ही बात कहते थे कि इस मंदिर के प्रति आप हमेशा कहा था। उन्होंने तो एक ऐसी बात कही थी मेरे को कि एक साइड आप बैठ देना और एक साइड पूरा गांव बैठा देना, आपकी बात रह जाएगी। तो आज भी बात रहती है। दूसरी बात पैसों की, तो कि आपके जब भी रात को भी महादेव जी आप हाजिर करी जरूरत हुई जी, आज भी जरूरत हुई। तो मैं तो उनको भगवान ही मानता हूं आज भी। और कई बार ऐसा हुआ, और जब वो उनको पता चल गया पहले, तो उन्होंने कहा कि भाई यहाँ भाई कई मंदिरों में ऐसे मेहनतों को लेकर भी होता है, लेकिन हमारे यहाँ कुछ नहीं है। सब पहले भी मेहनत बनते आए, सब मिलकर बनाए हैं, उनका आदर भाव करते हैं। तो उन्होंने बस एक बात कही थी कि ये ध्यान रखना मत। मैंने कहा ठीक है बाबू से, आप क्या हो जाए। मैंने फिर एक मैंने भी कहा कि बाबू से स्टोम विस्टोम लगती हो, मतलब क्यों कि पहले कोई दूसरे लगावे जाए पता क्या बाबू लकी उड़ गई तो काटा, तो अपन ठाए क्या बाबू नहीं लकी उड़, खत्म हुई मैटर बात। तो उन्होंने कहा कि मेरे को विश्वास है, और आज भी इस मंदिर में जितने धार्मिक आयोजन होता है, हमारे विष्णु भारती जी तो इतने मेहनत कश और इतने जानकार है कि आपको आपके पूरे परिवार का हुलिया बता देंगे ये इसका लड़का है, भले जालोर पूरा जालोर आ जाए।
इतने इनको जानकारी है ये मैं विष्णु भारती जी को। और ये मैं भी इतना, मैं कभी कभी इनको पूछता हूँ वापसी को कि भाई वापसी ये तो के वो अन्य फलौनी यार मोटी यार अन्य पिताजी है अन्य दादू साही है, सब पेड़ी दर पेड़ी इनको जालोर आसपास गांवों के सबके थे इनका। और ये जानकारी तो रखते ही है और मेहनतशील है, खेती संभालते पूरे, अपने बेरे भी है मटके, पारपुड़ा में भी है, यहाँ भी है, खेती भी होती है, देखो सब संभालते हैं। महेंद्र भारती जी पूरा मटका, देखो महेंद्र भारती जी तो इतने मेहनती है कि कोई छोटो मोटो भाविक आवे के मासा वापसी हालनो पड़ी तो हालो वे करी सुपारिश करा ठाकरा कौन जो वापसी हाले, मैं किया था वापसी यू भी हाले आप कही हो तो, मतलब उनका ऐसा नहीं है कभी कोई तो देखो संत महात्मा होने के बाद अगर मठ या ठाकर बना था नेतागिरी ने दादागिरी ने अहंकार आ जाता है, लेकिन यहाँ दोनों मतलब महेंद्र भारती जी की मैं कभी अहंकार वाली मैंने बात नहीं देखी इनको, इनकी क्या खासियत है। और जैसे उन्होंने कह दिया कि ये करना है, मैंने कभी मना नहीं किया, और मैंने कहा तो उन्होंने कभी मना नहीं किया। क्यों कि देखो हर चीज का तालमेल होके होता है और जिम्मेदारी होती है। इतना बड़ा फंक्शन होता है, देखा कोई नक्सिर तक किसी के नहीं आती है। इस 3-4 फंक्शन हुए बड़े बड़े, इससे पहले एक और भंडारा हुआ था, ये द्वितीय भंडारा है। तो मैं तो यही कहता हूं कि जब भी अगर आपको जरूरत पड़े और कठिनाई है दुख हो, एक बार जागनाथ महादेव जी को और गंगा भारती जी सोमवार को याद कर देना, आपके दूर दर्द नहीं हो ना दूर, तो मेरे को कह देना कि नहीं हुए, इतना इतना मेरे को विश्वास है इतना। और मैं हर सोमवार को आता हूं, देखो मैं मास्टर हूं पीटीआई, तो मेरा काम क्या है बच्चों को खिलाना, लेकिन मैं हमेशा बच्चों के हित की बात करता हूं। ऐसा वो मेरे में भेदभाव भी नहीं है जातिवाद वाला कि भाई ये कि बच्चा कोई भी पानी पिला देते पीते, कोई वो ऐसे नहीं है। कई लोग कहते हैं कि मार साहब बहन, और बच्चे मेरा इतना स्नेह भाव रखते हैं। मैं 2-3 जिलों में नौकरी कर गया और टूर्नामेंट होते हैं तो भी हमें बड़ी जिम्मेदारी देते हैं। मैं तो देखो टूर्नामेंट भी करवाते, तो हमेशा अपन अगर सही और मेहनत करेंगे ना तो लोग पूछेंगे नहीं मेहनत करो। आप भी अपने देखो परिवार है, घर में बच्चों को पढ़ाइए, और आज की तारीख में इस टाइम में अगर है तो शिक्षा है, शिक्षा के बिना कुछ नहीं है। अपने बच्चों को पढ़ाइए और अच्छे संस्कार दीजिए, उनको अच्छे संस्कार दोगे तो आपके बच्चे हमेशा ये नाम रोशन करेंगे कि फलौनी यारा बेटो डॉक्टर है, फलौनी यारा बेटो IAS है, अफसर है। एक अपने भोला राम जी देवासी है, बहुत बड़े शालीनता और मतलब सरल स्वभाव के, कभी उनके घमंड नहीं आई। IAS बहुत बड़ी पोस्ट होती है। नारनावास में स्टार्टिंग में ये शिक्षा कर्मी स्कूल में लगे हुए थे, फिर आसपास, और इन्होंने इतनी मेहनत की कि आज वो IAS और जालौर जिले का देवासी समाज तो क्या पूरे जिले का नाम रोशन किया उन्होंने। ऐसे ऐसे हमारे जालौर जिले से हमारे शांतिनाथ जी महाराज साक्षात भगवान का रूप थे, और मेरे को तो हर 12 महीने में सपने में पक्के आते हैं, इतना विश्वास है। मैं भूल जाता हूँ कभी वहाँ जाना भी, तो भी सपने में आते हैं। जब दर्शनांग देते तो मैं समझता हूँ कि वापसी ने याद किया जाना पड़ेगा, पर 1 साल में तो कम से कम श्रेय मंदिर आपको भी जाना चाहिए, हमें भी जाना चाहिए। इस तरह देखो एक ही बात रखना याद कि किसी घमंड कभी करना नहीं, अहंकार करना नहीं। पैसा है, लक्ष्मी है, बड़ी चंचल होती है, आती है जाती है। और हमारे तो देवासी समाज में एक भोला राम जी माड़ साहब है, या बराजी ओडाट है, इनका गंगानाथ जी महाराज भी उन्होंने मोहन है, माड़ साहब छोटा सा माड़ साहब है, लेकिन इनकी क्या भोला राम ने बोला वो भोड़ियों को हमारी, मतलब तो कितना रखते, तो यही तो रखता भाई। तो देखो अच्छे बनोगे ना तो सब पूछेंगे आपको, और यू घमंड ने ले ना लो तो कोई नहीं पूछे। अनारू बढ़िया थी बढ़िया कौम करनो, अगर अपना दुश्मन भी अच्छा काम करता है ना तो उसके अंदर टांग नहीं अड़ानी है, बस आप करने दो उसको, वो जो होता है बढ़िया है। अगर वो करेगा फालतू का तो उसको महादेव और वो जाने और उसका काम जाने। पसेरी भाईरी बात, परिवार भाई भाई हमेशा मिलीन रहनो। आया छोटो सो जमारो है, एक दिन जमारा चला जाएगा, लेकिन प्रेम भाव है और पिया टका ने रहे नहीं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आदरणीय ठाकुर साहब रूप सिंह जी सिंधल नारनावास। आप बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति है।
हम लगातार आ रहे हैं, हम देखते हैं, आज से नहीं छोटे से हम जब भी यहाँ आते हैं, आपका स्वभाव है तो ऐसे ही लगता है कि आपका स्वभाव गंगा भारती जी का स्वभाव एक जैसा ही मिलता जुलता है। और आज भी हम देखते हैं तो ठाकुर साहब जो यहाँ होते हैं या यहाँ महंत होते हैं, महंत और ठाकुर साहब का दोनों का स्वभाव एक जैसा ही होता है। ये महादेव जी का कोई वरदान है, यहाँ जागनाथ जी का ही कोई ऐसा वरदान है कि यहाँ पे जो महंत विराजते वो और नारनावास के ठाकुर साहब जो भी होते उस समय के, उन दोनों का स्वभाव एक जैसा ही होता है और दोनों का तालमेल भी भगवान शंकर की दया से ऐसा ही होता है। आप बहुत सरल स्वभाव के धनी हैं। आपने इस पूरे कार्यक्रम को लेकर बहुत कमर तोड़ मेहनत की है आपने, चाहे वो मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना हो, चाहे प्रेस के माध्यम से हो, प्रशासनिक मामला हो, हर तरह से आपने बहुत ही इस कार्यक्रम में मेहनत की है। एक बार आप सभी से निवेदन करता हूं कि जोरदार तालियों से ठाकुर साहब का स्वागत करें, जोरदार तालियों से एक बार आदरणीय ठाकुर साहब का स्वागत करें। और यहाँ की जो गुरु परंपरा है उसमें भी ये एक सिस्टम है, शायद यहाँ लोगों को पता नहीं होगा, कोई लोग नए आए हो तो यहाँ की गुरु परंपरा का भी ये सिस्टम है कि जब भी नया गादीपति बैठते हैं यहाँ पे तो उसका गादी तिलक और पाक दस्तूर नारनावास ठाकुर साहब द्वारा ही किया जाता है। जो भी यहाँ महंत नए गादी पे बैठते हैं तब उनका गादी तिलक और उनका पाक दस्तूर नारनावास ठाकुर साहब ही करते हैं। ये यहाँ का परंपरा है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आप सभी विराजे, कार्यक्रम चालू है और जो चढ़ावे के लाभार्थी है वो सुबह तक आ जाए। अब मैं निवेदन करूंगा आगे के कार्यक्रम के लिए हमारे बीच में नरेंद्र जी रामावत जो पाली से आए हैं, उनकी पूरी टीम, बहुत ही बढ़िया आयोजन आपने किया है। हम तो लगातार यही काम कर रहे हैं पर आप आज आए, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम किया, उसके लिए समस्त जागनाथ महादेव मंडल आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। एक बार ठाकुर साहब के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। बिल्कुल सर, बहुत ज़रूरी है। आप तो मतलब इतने सेवाभावी व्यक्तित्व हैं। मैं जब से आया भाई साहब, नरेंद्र जी भाई साहब ने मुझे बताया कि मतलब हर कड़ी से कड़ी जोड़नी, अगर एक घर में छोटो सो जागरण भी करावो तो एक टाइम लग जावे, लेकिन हर 3 दिन की प्रतिष्ठा कोई 4-5 दिन रो कौम नहीं है बाबू जी। एड़ा सेवाभावी व्यक्तित्व लोग जुड़े हैं, जड़ा हाथे हाथे लोग जुड़े हैं। और क्योंकि ठाकुर साहब मैं कहना चाहूँगा, ये संगठन जो बना है ये उद्घोषक महेंद्र सोलंकी सोमेश्वर पाली राजस्थान कह सकता है कि संगठन में ही शक्ति है और संगठन से पा गए आज हम ये उपलब्धि है। और रस्सी भी हो जाती तार तार से मजबूत है और हाथी भी उसमें बच जाते हैं। ये संगठन की शक्ति है। ये संगठन आपने जो बनाया है, वाकई मैं ये जालोर की धरा तो अपने आप में, मैंने बताया ना, जब से मैं आया यही उद्घोष कर रहा हूँ। ये जहाँ पर जालंधरनाथ जी महाराज नाथ संप्रदाय में और उसकी परंपरा को आगे बढ़ाया, जिन्होंने ऐसे यशस्वी मनस्वी परंपरा को निभाते हुए विभिन्न धार्मिक आयोजन का ये केंद्र बिंदु रहा है जालोर, जो अपने आप में एक अद्वितीय अनफॉरगेटेबल इवेंट है। और हमारे ठाकुर साहब तो मल्टी डायनेमिक पर्सनैलिटी है, सभी को साथ में आगे लेकर बढ़ते हैं। और ठाकुर साहब मैं तो यहाँ तक कह सकता हूँ इस धरती को देखकर कि आ धरती है संत सूरमा, कविया और विद्वाना री, और कण कण में आ गाथा गूंजे संता और अवतारा री। अरे वीरा मान राख्यो इंद्रो संत सवारिया सबरा काज, और कविया कवि तैयार करवासू गावी जे गीता में आज। और हिबड़ो हरत हिड़ो लेवे गर्व करुण जालोर धरती पर, और जलमिया संत सूरमा थारा धर्म राखियो धरती पर, धर्म राखियो धरती पर। ये वो धरती है। आइएगा पुनः आज की इस रंगत को, आज के इस शाम को भाई साहब अर्जुन जी को मैं माइक्रोफोन पर आमंत्रित कर रहा हूँ, एक पायदान और भक्ति को आगे बढ़ाएं और जैसा दिशा निर्देश मिलता है उन्हीं के अनुसार चलने का पूरा प्रयास रहेगा। और हेमा और धर्मेंद्र सिंह जी मंदसौर एमपी की धरती, हाँ बिल्कुल युगल नृत्य के साथ में है। मैं आवाज दे रहा हूँ हेमा और धर्मेंद्र सिंह जी, और बिल्कुल आप सभी की जेर सदारत में बोले जागनाथ महादेव की जय हो। बिल्कुल ये बहुत सुंदर प्रस्तुति आप सभी के बीच में है और लगातार अनवरत तरीके से, बिल्कुल बिना किसी
जो है देरी के बिल्कुल मिनट टू मिनट पूरा कार्यक्रम हमने चलाया है। ऐसे भाव को लेकर आइएगा। जालोर की ऐतिहासिक धन्य धरा और ये जागनाथ महादेव का अति प्राचीनतम मंदिर। बोल जागनाथ महादेव की जय हो। अभी जो निम्बोड़ा के देवासी जिन्होंने भी यहाँ केसर रसीद के लिए पैसे दिए थे, वो कृपया यहाँ हो तो अपनी रसीद लेके पधारे। अभय सिंह जी डूरसी उनके पास में है। निम्बोड़ा के देवासी जिन्होंने अभी 3500 रुपये महादेव अपने मंदिर में केसर रसीद के लिए दिए थे, कृपया आपकी रसीद पहुंच गई है, आप अपनी रसीद लेके पधारे। ठीक, हेलो हेलो। आएगा भगवान श्याम और राधा रानी आपके बीच में। जैसा आदेश मिला है वही भजन आपके बीच में प्रस्तुत कर रहा हूं। इससे पूर्व मैं थोड़ा एक ध्यान चाहूँगा। बिल्कुल पास ही में गांव में जो धूलजी जो गांव है, वहाँ की प्राण प्रतिष्ठा का भी बहुत सुंदर मांगलिक अवसर हुआ था और वहाँ पर भी लगभग 3-4 दिन वो कार्यक्रम चला, जहाँ पर राजस्थान के ख्याति प्राप्त कलाकार आशाजी वैष्णव, दुर्गाजी जसराज और बहुत सारे कलाकारों की जो है जेर सदारत में वो प्राण प्रतिष्ठा का यह मांगलिक अवसर हुआ था। उसमें ठाकुर साहब मैं बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल हमारे जो है नरेंद्र भाई रामावत म्यूजिकल ग्रुप के हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ दिस रोल मॉडल। राजस्थान का छोटा कलाकार हो चाहे बड़ा हो, सभी को एक समान समझते हैं। मैं ये समझता हूँ ठाकुर साहब कि आप किसी भी कलाकार को अगर अपॉइंटमेंट करना है, आप सीधे पूरा इनको सौंप दीजिए और पूरा काम इतनी ईमानदारी और बहुत तल्मीदा के साथ में करते हैं। और मैं बता रहा हूँ, लगभग मैं 25-30 सालों से लगभग इनको देख रहा हूँ और मतलब बिना थके, बिना किसी प्रकार की जो है मन को बढ़ा करके बाबूजी, ऐसे लोग कम देखने को मिलते हैं। आज इनके पारिवारिक माहौल में शादी है बाबूजी, ठाकुर साहब पारिवारिक माहौल में शादी है, लेकिन चाहते तो काम चल सकता था, लेकिन नहीं, जिम्मेदारी ली है ना, ये जिम्मेदारी, क्योंकि ये तो संत मनुष्यों की धरती है और यहाँ पर तो सभी ने मतलब पल पल एक पल भी जी मगर विश्वास बन के जी, और आज नहीं जिंदगी का तू कल बन के जी, और इस जहां में हर चीज की तिजारत करने वाले ऐसे गुरुदेव का दास बन के जी। आइएगा पुनः भक्ति की ओर आप और आप सभी बढ़कर आगे बढ़ते हैं। अर्जुन जी, हेलो हेलो। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की मीरा के श्याम की श्याम के श्याम हो राम। हे रे लाला नंद का तूने जन्म चराई ढोर, प्रीत कर बोझानी नहीं, तूने खायो माखन चोर। हुआ मीरा तो मीर की तू उनरी होड़ क्यों करे, वहां तो पीगी विष का प्याला और तू पीवे तो मरे।
राधा रानी भगवान श्याम ने कहने लगे कि हे कन्हैया आप इतरो घमंड कई बात रो करो और अपनी सुंदरता रो कई प्रकारो घमंड करो। राधा रानी कहने लगे कि हे गाना बांस की बांसुरिया पे घणो इतरावे हे कन्हैया बांस की बांसुरिया पे घणो इतरावे बांस की बांसुरिया पे घणो इतरावे बंसी सोना की होती रे ओ हीरा मोतिया की होती तो काना कई कर कई करे तो बांस की बांसुरिया पे घणो इतरावे अरे बांस की बांसुरिया पे घणो इतरावे बांस की बांसुरिया पे घणो इतरावे बंसी सोना की होती रे ओ हीरा मोतिया की होती तो कानो कई कर दो कई कर दो बांस की सवेरा आ जाना तरसा अरे झेड़ में जन्म लेके घणो इतरावे झेड़ में जन्म लेके घणो इतरावे कोई गोकुल में हो तो रे अरे कोई मथुरा में हो तो रे खाना कई कर दो कई कर दो बांस की बांसुरिया पे घणो इतरावे
अरे कान जी भावे करो थाजे रे राधा रुक्मण संग सावरा हमारे घर हमारे घर हमारे घर नाच रे काना आज रे काना। राधा रुक्मण संग सावरा हमारे घर आजो रे काना आजो रे काना हमारे घर आजो रे काना आजो रे काना। जिसकी दीवानी रज की हर बाला वो कृष्णा है वो कृष्णा है वो कृष्णा है वो कृष्णा है। नागर वो मेरे मितवर नागर ओ मीरा के प्रभु गिरधर नागर वो मेरे मितवर नागर। सावरा मारी प्रीत निभा जोरे राधा रुक्मण संग सावरा तारा गोरे हमारे घर आजो रे काना आजो रे काना हमारे घर आजो रे काना आजो रे काना।